नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आज एक महा ओपिनियन पोल जारी हो गए हैं जो कि एबीपी न्यूज ने जारी किए हैं। तो इन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। हम एक एक सीट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बता देते साथियों, हम वही ओपिनियन पोल लेकर आते हैं जिसको सबसे ज्यादा जनता ने मत हासिल होता है, वहीं जो हमारी 14 साल की विशेषज्ञों की टीम है उसके द्वारा भी मत हासिल होता है और किसी न्यूज चैनल द्वारा भी मत हासिल होता है। तो हम वो ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आ जाते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार ही सरकार बनेगी, लेकिन संभावनाएं जो जताई जाती है उनके अनुसार सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा जिन ओपिनियन पोल के अनुसार होती है वो लेकर आते। इस बार देखा जाए तो महाराष्ट्र में कई राजनीतिक दल बने हुए, एक तरफ एमवीए गठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी व शिंदे गुट भी है, एक तरफ ये दोनों के बीच में टक्कर। तो इस बार कई एमवीए गठबंधन में से कई नेताएं बीजेपी के साथ शामिल होने की संभावनाएं जताई जाती है। तो अब 2023 में भी कई राज्यों के इलेक्शन है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और लोकसभा के चुनाव भी अब नजदीक है। ऐसे में जो ये माध्यम महाराष्ट्र को लेकर ओपिनियन पोल जारी हुए, इन ओपिनियन पोलों ने कई नेताओं की नींद हैरान कर दी है। वो क्यों, वो वीडियो के एंड में बातचीत करेंगे। पहले साथियों लेकर चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। सिंधुदुर्ग जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट है, एमवीए महागठबंधन में एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, शिवसेना व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वाशिम जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट है, एमवीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट है, तो कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। नासिक जिला जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, तो एमवीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। यवतमाल जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, तो एमवीए महागठबंधन में शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। पालघर जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर। एमवीए महागठबंधन में शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस पार्टी शामिल है। अहमदनगर जिसमें कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से अगर बात करें बीजेपी शिंदे गुट की तो खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 पर। नांदेड़ जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, तो शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें अकोला जिले की तो अकोला जिले में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। रायगढ़ जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बात करें बीजेपी शिंदे गुट की तो खाते में 2 सीटें, वहीं शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 1 सीट के रुझान पर नजर आ रही। नागपुर जिला जिसमें कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के रुझान पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। पुणे जिला जिसमें कुल 21 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, तो शिवसेना के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 7 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। मुंबई जिला जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से अगर बात करें बीजेपी शिंदे गुट की तो खाते में सबसे अधिक 10 सीटें नजर आ रही है, शिवसेना के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, तो अदर पार्टियां 0 के
रुझान पर ही नजर आ रही वर्धा जिला, जिसमें कुल यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी सिंधेगुट 1 सीट पर नजर आ रहा है, तो शिवसेना पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, एनसीपी 0, अदर पार्टियां 0 पर। सांगली जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी सिंधेगुट के खाते में 3 सीटें, वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले नंदुरबार जिले की ओर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी सिंधेगुट के खाते में 1 सीट, वहीं शिवसेना 0 पर, वहीं एनसीपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। उस्मानाबाद जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी सिंधेगुट के खाते में 1 सीट, तो यहाँ पर शिवसेना 0 पर नजर आ रही है, एनसीपी पार्टी 1 सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। संतार जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी सिंधेगुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। साथियों, आपके अनुसार इस बार कौन सी पार्टियों के मध्य गठबंधन होने वाला है? क्या एमवीए गठबंधन होने वाला है और बीजेपी सिंधेगुट का अलग गठबंधन होने वाला है, या फिर एमवीए गठबंधन के साथ से कोई पार्टी बीजेपी सिंधेगुट को शामिल होगी? क्या इस बार क्या मध्य पर महाराष्ट्र को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। वहीं चैनल पर नए हो तो हम आपके लिए साथियों दिन व रात मेहनत करते हैं। हमारे विशेषज्ञ है जो बहुत ही निष्कर्ष पर जो सर्वे तैयार करते हैं और हम जनता से इधर उधर मत भी हासिल करते हैं। ऐसे में आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।